एपिसोड 11 इंस्पेक्टर आर्यन से तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है किसी लड़की ने। आर्यन चौंकते हुए, कौन सी लड़की ने? क्या शिकायत है मेरी? इंस्पेक्टर, यही कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आर्यन, अंश विवेक एक साथ क्या? आर्यन गुस्से से, ओए इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी भी लड़की से कोई बदतमीजी नहीं की है, समझा तू? इंस्पेक्टर, देखो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आर्यन गुस्से में, देख बकवास मत कर मेरे सामने। मुझे पता है किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। मैंने कभी किसी के साथ फालतू बकवास नहीं की, तू तो डायरेक्ट जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहा है। इस इंस्पेक्टर को आर्यन हर महीने कुछ खर्चा पानी देता था, इसलिए ये चुपचाप आर्यन की बातें सुन रहा था। इंस्पेक्टर, देखो एक बार तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें पुलिस स्टेशन, और इस कंप्लेंट में बेल भी नहीं हो पाएंगी जल्दी, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू रेप के अंडर केस आता है। आर्यन गुस्से में, बहुत हो रहा है तेरा। किसने की है कंप्लेंट, जरा नाम तो बता। उसकी तो मैं खबर लूंगा। इंस्पेक्टर, किसी सेजल अरोड़ा ने। ये नाम सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन गुस्से से, वो क्यों करवाएंगी मेरे नाम की ऐसी कोई भी झूठी रिपोर्ट? देख सच सच बता, किसने की है ऐसी वाहियात कंप्लेंट मेरे नाम की? इंस्पेक्टर, उसी ने की है। अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी पुलिस स्टेशन। अंश, उसके चाचा चाची ने करवाई होंगी झूठी रिपोर्ट भाई। इंस्पेक्टर, नहीं वो अकेली आई थी। आर्यन, चल अभी उसी के घर, फिर बताएंगी वो तुझे पूरा सर। सेजल कभी भी किसी के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकती, बोलकर इंस्पेक्टर को लेकर सेजल के घर पहुंचता है। पीछे पीछे दूसरी कार में अंश और विवेक भी पहुंचते हैं। ऋषभ किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। सेजल के घर में सब वही हॉल में बैठे हुए थे। रोहन भी वही था। आर्यन को गुस्से में देख सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आर्यन इधर उधर देखते हुए गुस्से से सेजल कहा है, रोहन अंदर कमरे में है। आर्यन, बुला उसे अभी इसी वक्त बाहर। रोहन सेजल को बुला कर लाता है। सेजल को देख आर्यन को एक सुकून आता है। आज कई दिन के बाद जो देख रहा था, पर फिर उसे कंप्लेंट वाली बात याद आती है तो सेजल को ध्यान से देखता है। सेजल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी, हाथों पैर पर भी चोट लगी हुई थी, हाथ पर कई निशान भी बने हुए थे। आर्यन तुरंत सेजल के पास जाते हुए, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने मारा है तुम्हें, बताओ। निर्मला, अरे वाह, पहले खुद चोट देते हो फिर ये झूठा नाटक करते हो। आर्यन गुस्से से निर्मला के ऊपर चिल्लाते हुए, ओए मोटी, क्या बकवास कर रही है? मैं क्यों सेजल की तकलीफ पहुंचाऊंगा? निर्मला, क्यों? तुम ही तो दीवाने के जैसे इसके आगे पीछे घूमते हो। आर्यन गुस्से से, हाँ, पर जब से ये पता चला है कि सेजल इसे, रोहन की तरफ इशारा करते हुए, पसंद करती है, मैं सेजल के आसपास भी नहीं भटका। ये सुनते ही सेजल फटी आंखों से आर्यन को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक नज़र रोहन को देखती है तो रोहन उसे आंखों से डराने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर आगे आते हुए, सेजल से तुमने जो कंप्लेंट करी है वो इसी आर्यन के खिलाफ है। सेजल डरते हुए रोहन की तरफ देखती है जो उसे आंखों से कुछ अजीब इशारे कर रहा था। आर्यन, सेजल उन्हें बताओ ना, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की तुम्हारे साथ। सेजल चुप रहती है। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। आर्यन, यानी कि मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी कंप्लेंट तुमने ही की है? फिर एकदम से चिल्लाते हुए, हाँ या ना? सेजल नजरें झुकाए एकदम से कांपते हुए, जी जी। आर्यन, प्लीज सेजल झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये तुम नहीं कर सकती, प्लीज बोलो ना। सेजल लाचारी से रोहन की तरफ देखती है जो उसे ही घूरे जा रहा है। सेजल डरते हुए आर्यन से, आप जाइए। आर्यन गुस्से में, सेजल, क्यों 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 किया तुमने ऐसा? आर्यन की आंखों में गुस्सा उतर आता है। आर्यन अपने एक हाथ से सेजल के दोनों गालों को पकड़ते हुए, आज तक किसी लड़की पर कभी ट्रस्ट नहीं किया था। तुम्हें देखकर लगा कि तुम उन सबसे अलग हो, चाहत बन गई थी तुम मेरी, पर नहीं, तुम भी दूसरी लड़कियों की ही तरह निकली। आज तक मैंने किसी लड़की को हाथ तक लगाने के बारे में नहीं सोचा और तुमने तो डायरेक्ट अटेम्प्ट टू रेप का इल्जाम लगा दिया। अब तक तुम मेरी दीवानगी थी पर अब तुम मेरी नफरत हो।
तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तो मैं सबक सीखा कर रहूंगा। रोहन थोड़ा करीब आते हुए, भाई इसे माफ कर दो। एक्चुअली ये डर गई थी कि कहीं आप हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दो। बहुत प्यार करती है ना मुझसे इसलिए। आर्यन सेजल को धक्का देते हुए, प्यार का मतलब तो अब मैं बताऊंगा। रोहन ये कंप्लेंट वापस ले लेंगी। आर्यन सेजल को घूरते हुए जो सिर्फ नीचे नजरें झुकाए हुए खड़ी है। नहीं चाहिए मुझे इसकी मेहरबानी। अगर कंप्लेंट वापस लेनी ही थी तो झूठी कंप्लेंट करी क्यों? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों डरूं? पर अब सेजल तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बोलता हुआ गुस्से से वहां से निकलकर इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है। आर्यन अंश से कल तक बेल करवा मेरी और इस सेजल की एक एक पल की खबर चाहिए। अंश भाई हो सकता है किसी मजबूरी में किया हो। आर्यन ऐसी क्या मजबूरी जो एक लड़के की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हो गई वो? अगर उसके लिए अपनी इज्जत प्यारी है तो हम लड़कों को भी अपना सम्मान प्यारा है। हमारी सोच प्यारी है। इस लड़की ने मुझे नहीं मेरी माँ की परवरिश को गलत बनाया है आज, और ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैंने आज तक सिर्फ 2 औरतों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक इससे, पर इसने ही मेरी माँ की परवरिश को गलत साबित कर दिए। आर्यन इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। इधर सेजल आर्यन के जाते ही अपने रूम में जाकर फूट फूट कर रोती है। आर्यन जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही गलत काम किया है। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दादी सोच कर रोने लग जाती है। अंश और विवेक बहुत कोशिश करते हैं कि आर्यन की बेल हो जाए पर नहीं हो पाती। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर आर्यन तुम्हारी बेल हो गई है, तुम जा सकते। आर्यन कुछ न बोलकर सीधा अपने घर जाता है। वहां अंश और विवेक आर्यन को देखते ही खुश होकर उसके गले लग जाते हैं। अंश भाई आप ठीक हो? आर्यन सेजल की खबर बता। अंश भाई कल उसकी शादी है और आज उसका बर्थडे है, तो रात को सगाई है। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा भी है, उदासी भी है। आर्यन अच्छा तो बर्थडे गिफ्ट तो देना बनता है उसको आज ही। आज इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। आज दूंगा इसको इसका बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट। कल शादी है, ना तो शादी और बर्थडे दोनों का गिफ्ट्स उसे आज ही मिलेगा। विवेक डरते हुए, भाई आप क्या करोगे? आर्यन ये बता ऋषभ कहाँ है? अंश भाई ऋषभ भाई आज ही अपनी मम्मी को लेकर गांव से आए हैं। उन्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं बताए। आर्यन ठीक है। अंश वैसे भाई का फोन आया था, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। आर्यन ठीक है, तुम दोनों को मेरा काम करना है। विवेक बोलो ना भाई। आर्यन दोनों को कुछ बोलता है। दोनों पहले एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं, फिर आर्यन को। विवेक भाई यह तो गलत है ना? आर्यन जो उसने मेरे साथ गलत किया वो गलत नहीं है। देखो तुम दोनों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, बस इतना बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं? विवेक भाई हम आपके साथ हैं। आर्यन ठीक है, फिर काम करके पहुंचो वहां। मैं भी पहुंचता हूं वही। पहुंचते ही कॉल कर देना। विवेक ठीक है भाई। आर्यन अपने रूम में जाता है। वहां से सेजल की सारी फोटो उठाकर अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद अंश का फोन आता है। आर्यन बात कर वहां से निकल जाता है। आर्यन सेजल के घर पहुंचता है। अंश, विक्रम और विवेक बाहर ही खड़े होते हैं। आर्यन अंदर जाता है तो देखता है कि सिर्फ घर के बंदे ही बैठे हैं हॉल में। सेजल वहां नहीं थी। आर्यन को देख सब खड़े हो जाते हैं। आर्यन अंश को कुछ इशारा करता है, फिर सेजल के रूम की तरफ चला जाता है। सेजल के रूम में जाकर देखता है तो दादी बीमार सी पड़ी हुई सो रही है। एक नर्स उनके पास बैठी सिरिंज बदल रही है। सेजल रोते हुए दादी का हाथ पकड़े हुए बैठी है। आर्यन सेजल के आंसुओं को देख पहले पिघल जाता है, पर फिर संभलते हुए, क्या बात? मेहंदी भी लगवा ली, वो भी मेरे बगैर? सेजल आर्यन को देख चौंक जाती है। उसका मन करता है कि आर्यन को जाकर गले लगा ले और बहुत रोए, पर वो जानती थी कि आर्यन अब उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ खींचकर बाहर लाता है। वहां बाहर का माहौल देख सेजल आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन पसंद नहीं आया तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? वहां अंश और विवेक ने गन पॉइंट पर कामना, निर्मला, विजय और विनय को रखा हुआ था।
विक्रम एक तरफ खड़ा वहां पर एक पंडित के साथ मंडप लगवाने में मदद कर रहा था। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है भाई। पंडित, दूल्हा दुल्हन को ले आ। तैयारी हो गई। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ मंडप की तरफ जाता है। सेजल एक बेजान गुड़िया के जैसे उसके साथ चल देती है। आर्यन सेजल को मंडप में बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। सेजल आर्यन को देखे जा रही थी। विजय, आर्यन, ये गलत कर रहे हो तुम। आर्यन, जो तेरी इस भतीजी ने किया वो सही, मैं गलत। आर्यन सेजल को देखते हुए, ये शादी सिर्फ और सिर्फ तेरे दुखों की शुरुआत है। तूने मेरे ऊपर गलत इल्जाम उस लड़के से शादी के लिए लगाया ना, अब तू उससे ही शादी नहीं कर पाएंगी। आर्यन, पंडित से शुरू करो। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आर्यन को लग रहा था कि सेजल को वो सजा दे रहा है, पर सेजल को रोहन से शादी करने से अच्छी ये सजा लग रही थी। उसके आंसू बहे जा रहे थे ये सोच कि दादी की इच्छा पूरी हो गई। फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। आर्यन ने सेजल की सारे स्केच निकाले जिसे देख सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, गलती करी थी ये बनाकर, अब इसी अग्नि में अपनी गलती सुधारूंगा, बोल कर सारे स्केचेज मंडप की अग्नि में जला देता है। इधर चारों गन की वजह से डर हुए चुप बैठे थे। विनय चुपके से अपना फोन निकाल रोहन को फोन कर देता है। रोहन वहां की सारी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से सेजल के घर पहुंचता है। आखिरी फेरा जैसे ही खत्म हुआ रोहन वहां पहुंच गए। आर्यन ने सेजल को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाए। रोहन ये देख सदमे में आ गए। आर्यन रोहन को देख, आइए जी, मिलिए मेरी बीवी मिसेज सेजल आर्यन मल्होत्रा से। अच्छा नाम है ना? रोहन हकलाते हुए, ये जबरदस्ती की शादी में नहीं मानता। आर्यन, मत मानो, तुम्हारे मानने के लिए थोड़े ना की है मैंने ये शादी। विक्रम से अच्छे से बनाई है ना वीडियो? विक्रम, बिल्कुल भाई, लाइव वीडियो बनाई है, बस आप दोनों की शादी की। अब तो सब गवाह हैं। ये क्या कर लेगा? आर्यन, पंडित से शादी हो गई। पंडित, बस बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आर्यन, मुझे इनके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस आप आशीर्वाद दो पंडित, दोनों सदा सुखी रहो। आर्यन, ये नहीं, ये आशीर्वाद दो कि मैं सुखी रहूं। इसे तो दुख देने के लिए ही इससे शादी की है। पंडित चुपचाप वहां से जाने लगता है। आर्यन विवेक से, पंडित जी को इनका इनाम तो दे दे। विवेक, भाई दे दिया। आर्यन, तो चलो सब। सेजल से, तुम्हारी तो यही सजा दी कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे गुंडे से हो गई। अब जिंदगी भर शादीशुदा होकर भी इसी घर में रहना। सच में मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। बीच बीच में आता रहूंगा। अब तो ससुराल है ये मेरा, बोलकर अपने दोस्तों के साथ घर से चला जाता है। सेजल भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। दादी के पास बैठ बहुत रोती है। आखिर सेजल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। इधर आर्यन घर पहुंचता है तो ऋषभ बेताबी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे अंश ने फोन कर सेजल और आर्यन की शादी वाली सारी बात बता दी थी। आर्यन ऋषभ को देख उसे गले मिलता है। आर्यन, आंटी कैसी है? ऋषभ, वो तो ठीक है। ऋषभ इधर उधर देखकर सेजल कहा है। आर्यन ये सुन अपने रूम में जाते हुए अपने घर में है और कहाँ होना है उसे। ऋषभ उसके पीछे पीछे जाता है। आर्यन दीवान पर लेट जाता है। उसे सेजल से जबरदस्ती शादी करके अच्छा नहीं लग रहा, पर वो किसी को बताना भी नहीं चाहता। ऋषभ, तूने शादी की है ना उससे, तो वो वहाँ क्या कर रही है? आर्यन, शादी सिर्फ इसलिए की ताकि उसे उसकी गलतियों की सजा दे सकूं। ऋषभ गुस्से में, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या जिद है? एक तो जबरदस्ती शादी कर ली बंदूक की नोक पर, अब उसे वही छोड़ आया। सुन, अब बीवी है वो तेरी, तूने खुद शादी की है उससे। आर्यन भी चिल्लाते हुए, तो क्या करता, करने देता उसको उस लड़के से शादी जिसके लिए उसने मेरे ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाए। ऋषभ, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो तेरी बीवी है, अब उसे तेरे साथ ही रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उसे कि शादी के बाद भी पति के साथ नहीं रहती। आर्यन गुस्से में, यही चाहता हूं मैं। उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, इसलिए मैं भी उसके कैरेक्टर भी उंगली उठवाऊंगा। ऋषभ,
देख, तुझे जब पता चला कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, तूने बिल्कुल उसके आसपास भटकना छोड़ दिया। अब उसके एक इल्जाम से तूने उससे शादी कर ली। मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं कहा, पर ये उसे उस घर में रख कर तू गलती कर रहा है। आर्यन, अच्छा, तो उसने जो किया क्या वो गलत नहीं था? तू बताओ, अगर काजल तेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाती तो तू क्या करता? ऋषभ चुप हो जाता है। आर्यन रोते हुए, यार प्यार करता हूँ उससे, उसे तकलीफ देकर मुझे ही तकलीफ हो रही है। अपनी माँ के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था उसे। मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, पर पहली ही नज़र में भाग गई थी यार वो। बस उसे खुश देखना चाहता था, बात करना चाहता था, उसके साथ बैठना चाहता था। पर ये जबरदस्ती, ये उसको गंदे तरीके से छूना, इसके बारे में तो मेरी सोच में दूर दूर तक नहीं था या। फिर भी उसने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया। रोते रोते वही फर्श पर बैठ जाता है। क्यों किया यार उसने ऐसा? क्यों? अगर वो मेरे आसपास रही तो मैं खुद को ही तकलीफ दूंगा, इसलिए उसे उसी घर में रखा है। मैं चाह कर भी नहीं दे सकता यार उसे तकलीफ। ऋषभ के पास शब्द ही नहीं होते कि क्या बोले आर्यन को। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्यन गलत है या सही। ऋषभ उसे शांत कराता है। आर्यन वही काफी टाइम तक बैठा रहता है। इधर रोहन गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। निर्मला और विजय अपना माथा पकड़े हुए बैठे हैं। विजय, सत्यानाश हो उस आर्यन का। अगर शादी करने का शौक था ही तो कल कर लेता, प्रॉपर्टी भी नहीं हुई मेरे ना। निर्मला, अब इसे क्या पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा? शादी भी कर ली और यही छोड़ गया। मैं नहीं झेलने वाली इसे अपने घर में। एक बार अम्मा ठीक हो जाए इसे भगा देना, कहीं भी जाकर रहे। विजय, पागल हो रही हो? अगर वो चली गई तो महीने के जो 25-30 लाख रुपए आते हैं वो कहाँ से आएंगे? इसे कम से कम कब्जे में तो रखा हुआ है। निर्मला, पता नहीं क्या पड़ी थी उस रोहन को कंप्लेंट करवाने की। अच्छा भला हो जाती शादी, अब खुद ही भुगतेगा, हमारा और नुकसान करा दिए। विजय, अब जो हो गया वो हो गया। अब कैसे भी आर्यन और सेजल का तलाक करवाना पड़ेगा, तभी सेजल से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा सकते हैं। निर्मला, तो अभी नहीं करवा सकते क्या साइन हम उससे? विजय, नहीं, अब उसके पति के भी साइन जरूरी हो गए हैं। इसलिए तो रोहन को उसके बर्थडे के अगले दिन शादी के लिए मनाया था, ताकि आज सेजल से साइन करवा लेते तो प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाती। रोहन को तो वैसे भी प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। विनय जो इतनी देर से चुप बैठा था, ओ पापा, अगर रोहन ने अपने पैसे वापस मांग लिए तो? विजय, इसमें हमारी क्या गलती है? जो भी हुआ उसके सामने हुआ है, वैसे भी तब की तब देखेंगे, अभी सोचकर दिल नहीं जलाता। शाम को सेजल दादी के पास बैठी हुई रोई जा रही थी। दादी को थोड़ी देर बाद होश आता है। नर्स दादी को चेक करने के लिए डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आकर दादी को चेक करके चला जाता है। बाकी के इंस्ट्रक्शन विजय और निर्मला को बताकर चला जाता है। विजय, निर्मला, विनय और कामना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सेजल दादी को देख रोए जा रही है। दादी प्यार से, अरे मैं ठीक हूँ, अब 2 दिन ही तो बेहोश थी, पर मुझे अचानक हुआ क्या था? सेजल सकका जाती हूँ, वो आपने दवाई कोई मिस कर दी थी। दादी, अच्छा, बुढ़ी हो गई हूँ ना तो भूल गई होंगी। तभी दादी की नज़र सेजल के मंगलसूत्र पर जाती है। दादी घबराते हुए सेजल को देखती है तो उन्हें मांग में सिंदूर भी दिखता है। दादी घबराते हुए, सेजल, रोहन ने जबरदस्ती तुझसे आज ही शादी कर ली क्या? शादी तो कर थी ना बेटा। सेजल रोते हुए, वो दादी रोते हुए, बोल ना सेजू, उसने तेरे साथ कोई जबरदस्ती भी की क्या? सेजल, नहीं दादी, मेरी शादी रोहन से नहीं आर्यन जी से हुई है। दादी को ये सुन झटका लगता है, पर वो खुश हो जाती है। दादी खुश होते हुए, सच्ची, पर कैसे? दादी को आर्यन के ऊपर लगाए हुए इल्जाम के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए सेजल 2 मिनट सोचकर झूठ बोल देती है। सेजल, आज आर्यन जी ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी, तो उन्होंने यही सबके सामने शादी कर ली। दादी खुश होते हुए, तेरे चाचा चाची को अटैक नहीं आया? सेजल दादी के सामने फीका मुस्करा देती है। दादी, आर्यन कहाँ है? मिलना है मुझे उससे अभी। सेजल, दादी, वो तो अपने घर पर है। दादी चौंकते हुए, तो तू यहाँ क्या कर रही है सेजल?
दादी वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे अभी यही छोड़ दिया। दादी ठीक है, पर मुझे उससे अभी मिलना है। सेजल दादी पर मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है, मैं कैसे उन्हें कॉल करूं? दादी मुझे नहीं पता तो उसको बुला कर लेकर आ, पर मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। सेजल ठीक है दादी आप आराम करिए मैं देखती हूँ। बोलकर सेजल रूम से बाहर आती है। बाहर हॉल में कोई नहीं दिखाई देता। वह पड़ोस की विमला आंटी के पास जाती है। उनसे पूछती है कि आर्यन जी का ऑफिस कहाँ है, तो विमला आंटी उसे रास्ता बताती है। सेजल के पास कोई पैसे तो होते नहीं तो पैदल आर्यन के घर की तरफ जाती है। उस वक्त बारिश हो रही थी तो सेजल पूरी भीगी हुई पैदल उसके घर पहुंचती है। बाहर चौकीदार खड़ा हुआ था। सेजल चौकीदार से मुझे आर्यन जी से मिलना है। चौकीदार आप कौन? सेजल जी मैं सेजल। तभी अंश अंदर से सेजल को देख लेता है। अंश आवाज लगाते हुए अंदर आने दो इन्हें। चौकीदार सेजल को अंदर जाने को बोलता है। सेजल अंदर जाकर ऑफिस के गेट के पास ही खड़ी हो जाती है। अंश भाभी आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है? सेजल डरते हुए नहीं, आप प्लीज एक बार आर्यन जी को बुला दीजिए। अंश ठीक है, मैं बुला देता हूं पर आप बाहर भीग रही है, आप अंदर आ जाइए। सेजल नहीं मैं यही ठीक हूं, आप बस आर्यन जी को बुला दीजिए। अंश ठीक है बोलकर भागते हुए ऊपर रूम में जाता है तो ऋषभ और आर्यन बैठे होते हैं। अंश हाफते हुए भाई सेजल भाभी आई है। ऋषभ और आर्यन चौंकते हुए क्या? आर्यन गुस्से से यहाँ क्या करने आई है, उसको बोल वो चली जाए अभी। अंश भाई भाभी भीगी हुई है और उन्हें आपसे बात करनी है, प्लीज एक बार बात कर लो। आर्यन गुस्से से तुझे बोला है ना, उसे बोल दे मुझे नहीं मिलना उससे। फिर 1 मिनट रुक कर एक काम कर, जा तू उसको घर छोड़ कर आ। अंश ठीक है भाई बोल नीचे जाने लगता है। तभी ऋषभ उसे रोकते हुए रुक मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं बात करता हूँ सेजल से। बोलकर अंश के साथ ऋषभ नीचे जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।